अरे चलो ठीक है। करो। ठीक, अब क्या है कि पिछली हमने अलग अलग केसेस देखे थे कि कैसे बता सकते हैं कहाँ रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब बता कि ये लेक्चर 3 है, हाँ, बोल दिया करो, शुरू करो। ये लेक्चर 3 है, ये मतलब उसका CRE का। अब हट्टा मॉडुलस का फॉर्मूला हमने देखा था K इंटू CB DL। अब जब भी इसका मतलब क्या है हट्टा मॉडुलस से, क्या मतलब कि अगर देखो MH है वो 1 से बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो सारी रिएक्शन हो रही है ना वो फिल्म के बीच में हो रही है। ठीक है, और रिएक्शन इन द फिल्म हो रही है, और सरफेस एरिया रिएक्शन जो हो रही है वो फिल्म में हो रही है, और सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया वो कंट्रोलिंग रेट फैक्टर है। ठीक है, और MH अगर 1 से बहुत बहुत छोटा है तो कोई रिएक्शन फिल्म में नहीं हो रही। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखो जो अपने ऊपर वाले केस थे ना, तो ऊपर वाले जो केस थे उसमें कहते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जैसे केस ABCD वाले थे, फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, वो फिल्म में हो रहा है जब मोस्ट ऑफ द। तो अगर हट्टा मॉडुलस 1 से ज़्यादा है तो मतलब रिएक्शन फिल्म में होगी, और जो होगा मतलब सरफेस एरिया रेट को कंट्रोल करेगा। और अगर MH है वो 1 से बहुत कम है तो कोई भी रिएक्शन फिल्म में नहीं होगी, और जो बल्क वॉल्यूम होगा वो अपना रेट कंट्रोल करेगा, रेट फैक्टर को। ठीक है, और क्या नाम है, ठीक है, ये एक चीज़ पड़ी, MH 1 से बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन फिल्म में होगी और सरफेस एरिया कंट्रोल करेगा। MH 1 से बहुत कम है तो रिएक्शन अपनी वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम कंट्रोल करेगा, बल्क वॉल्यूम कंट्रोलिंग फैक्टर होगा। ठीक है, अब जैसे MH है अगर 2 से ज़्यादा है तो रिएक्शन जो है वो अपनी फिल्म में होगी, मतलब जो अब मैं केसेस के हिसाब से कि एंड जो ABCD केस थे ना उसमें हट्टा मॉडुलस 2 से ज़्यादा ही था, और जब इंटरमीडिएट रिएक्शन थी तो MH जो था वो 0.02 से 2 के बीच में था, जो इंटरमीडिएट रेट थी जिसमें इंटरमीडिएट केसेस थे EF वाले। और जब MH है वो 0.02 से कम है तो इनफाइनाइटली स्लो रिएक्शन का केस था। ठीक है, तो ये अगर मतलब हट्टा मॉडुलस 1 से बहुत ज़्यादा रिएक्शन फिल्म में हो रही है, वो सरफेस एरिया कंट्रोल कर रहा है, और 1 से बहुत कम है तो रिएक्शन फिल्म में नहीं हो रही, बल्क वॉल्यूम कंट्रोल करेगा। और ये केसेस में क्या क्या थे वो हमने स्पेसिफाई किया। ठीक है, और ऊपर क्या मतलब उसका डेफिनेशन देखा था EI, और अगर हमें MH वैल्यू निकाल लेते हैं ये है तो उसके रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कौन सी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन अकर का हो रही है। अगर EI जो है वो 5 MS से ग्रेटर है तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस लिक्विड इंटरफेस में हो रही है। ठीक है, MH 5 EI और EI/5 के वो है। ठीक है, तो ये सब अपन को पता चल रहा था। अब क्या है कि अगर मानो कि गैस है वो स्लाइटली सॉल्यूबल है, इसका मतलब कि जो अपना गैस अगर स्लाइटली सॉल्यूबल है तो उसका लिक्विड अगर गैस स्लाइटली सॉल्यूबल है तो इसका मतलब कि जो वो है लिक्विड फिल्म रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल कर रहा है, और गैस अगर हाईली सॉल्यूबल है, इसका मतलब हाईली सॉल्यूबल है तो लिक्विड वो इजीली सॉल्यूबल हो जा रही है, मतलब लिक्विड का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। मेन रेजिस्टेंस किसका होगा, गैस फिल्म कंट्रोल करेगी तब। ठीक है, ये चीज़ अब जो भी अब क्या है, देखो अब हमने अलग अलग जो केसेस पढ़े, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की लो कंसनट्रेशन के साथ इंस्टेंटेनियस, अब सबके लिए रेट निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि K से इक्वल्स टू, ठीक है, जैसे मान लिया कि अगर अपना K से जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन विथ लो CB था, ठीक है, तो उसमें पहला केस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और अपनी लो CB की कंसनट्रेशन है। तो पहले हम देखेंगे KAGPA और KBlCBB।
अगर ये चीज़ सही है तो फिर अपना जो रेट होगी वो लिखी जाएगी TBL अपॉन DL CB बाय B प्लस PA बाय HA अपॉन 1 अपॉन HA इंटू KAG प्लस 1 अपॉन KAL। ठीक है, अगर अपनी रिएक्शन जो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी विथ लो CB, और अगर इंस्टेंटेनियस केस दूसरा क्या था, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन विथ हाई CB। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है और CB हाई है, तो जो अपनी KAGPA KBL CB बाय B, ठीक है, ये अगर ये केस होगा, मतलब अगर बेसिकली KAGPA ज़्यादा है तो अपना कौन सा रेजिस्टेंस, मतलब ये ज़्यादा है तो अपना जो रेजिस्टेंस है और ये कम है, तो इसका उल्टा जो है वो चीज़ ज़्यादा होगी, तो इधर लिक्विड फिल्म रेजिस्टेंस कंट्रोल करेगा और इधर गैस फिल्म रेजिस्टेंस कंट्रोल करेगा। ये वही केस है ना, याद करो, जब ऊपर CB बहुत ज़्यादा था तो आसानी से डिफ्यूज़ हो जा रहा था और रिएक्शन इंटरफेस पे हो रही थी और एक बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, B जो अपना A था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, तो जो रिएक्शन थी वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर बन गई थी, जो डिपेंड कर रही थी रेट पे सिर्फ A की। ठीक है, इधर गैस फिल्म कंट्रोल करती है, गैस फिल्म रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर ऐसे ही अपना केस C क्या है कि फास्ट रिएक्शन हो विथ लो CB, तब जो रेट है अपनी, और इधर जो रेट है ये डबल से लिखे क्योंकि इधर A नहीं आ रहा, जब इंटरफेशियल एरिया आता है तो अपन 4 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक डबल डैश मतलब इंटरफेशियल एरिया से रिलेटेड है, और अगर 4 डैश है तो मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड है तो वो 4 डैश है, और 2 डैश है मतलब एरिया से रिलेटेड है। 3 डैश का कुछ होता है? नहीं 3 डैश नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन KGA प्लस HA अपॉन KL इंटू A PA। ठीक है, सही से लिखो, क्या लिखा है? KL A। ठीक है, जब फास्ट रिएक्शन हो और लो CB हो, और केस D क्या है, जब फास्ट रिएक्शन हो और हाई CB हो तब रेट जो आती है, तो ये अपना सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट है विद रिस्पेक्ट टू A। तो जो RA 4 डैश आते हैं इसमें जो रेट आती है वो आती है 1 अपॉन KGA और जो अब इसमें जो मॉडरेट वाली रिएक्शन थी, जो मॉडरेट रेट थी, ठीक है, वो सिर्फ जनरल एक्सप्रेशन थे, जो E और F था वो जनरल एक्सप्रेशन से लिखा जाएगा, जो जनरल एक्सप्रेशन है, और G वाला केस था जो स्लो रिएक्शन थी, और H वाला जो इनफाइनाइट स्लो रिएक्शन थी। G वाले केस में माइनस का RA ट्रिपल डैश किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन KAGA प्लस HA अपॉन KLA प्लस HA अपॉन KCBFL PA। ठीक है, इसमें कोई इन्हांसमेंट फैक्टर नहीं आता जो जनरल में आता है, और H क्या है, जब इनफाइनाइट स्लो रिएक्शन हो तब माइनस का RA ट्रिपल डैश कितना आएगा, के वो डायरेक्ट फिर KFL ACACB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग मैं जानता हूँ थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि ज़्यादातर फॉर्मूले वाइज ये, पर ये ना देखो एक बार बुक तो रीड करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, कि मैंने ये चीज़ जो बता दी है सारी, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़, एक सवाल बताऊंगा एंड में जिससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। याद तो कुछ भी नहीं रखना। ठीक है, ये मतलब ये तो फॉर्मूले शीट में ले जाना सब फॉर्मूले। अब जो क्या है, देखो पहले क्या करना है, क्वेश्चन आएगा तो पहले हट्टा मॉडुलस निकालना, MH निकालना, फिर EI निकालना। तो पहले क्या करना है, अपन को कोई भी क्वेश्चन है तो हट्टा मॉडुलस निकाल देना है, फिर EI निकालना है, इन्हांसमेंट फैक्टर फॉर इनफाइनाइट रिएक्शन,
फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। और अगर उससे भी इन दोनों के कंपैरिजन से भी ई आ सकता है अपना, जो बेसिकली इन्हांसमेंट फैक्टर होता है। और या फिर एक जनरल फॉर्मूला है कि हमने देखा ना 4 अलग अलग रेंज थी ये वाली, कि देखो अगर तुमने पहले हट्टा मॉडुलस निकाला, ई आई निकाला, तुमने देखा ई आई है वो 5 टाइम ऑफ एम एच है, तो जो ई है वो एम एच के बराबर हो जाएगा, और तुम्हें पता चल जाएगी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और गैस लिक्विड इंटरफेस पे होगी। और अगर एम एच है इसके बराबर है तो ये कंडीशन। अब देखो ये कंडीशन तुम्हें ई कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी, तुम देख लोगे कि जैसे एम एच 1 से कम है तो ई इसके बराबर आ गया, ई इसके बराबर आ जाएगा। तो लेकिन एम एच के अकॉर्डिंग फार्मूला सेलेक्ट करेंगे। हाँ, पर एक चीज़ है, जनरल फार्मूला भी है जिससे हम, अगर हमें एम एच और ई आई पता है तो हम डायरेक्ट ई निकाल सकते हैं। वो है अपना ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई आई माइनस 1 माइनस ई एक्स पी, इसको नीचे लिख देता हूँ, 1 माइनस ई एक्स पी, ये जो अपना है ये पूरा ये आ जाएगा, एम एच है हट्टा मॉडुलस का स्क्वायर दिया हुआ है वो, ठीक है। तो ये ई आ जाएगा अपना डायरेक्ट, ये किसी भी रेंज में लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं, ई निकालो ये निकालो फिर ई आ जाएगा, फिर रेट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अब ये चीज़ है, तो मैं मतलब एक सवाल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो सब चीज़ क्लियर कर देगा कि इस क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है।